डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जेवीएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑन सेट्स को देखेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। तो इसमें हम रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जो कि एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले उपसमुच्चयों को हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है। तो इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल में हम इसको लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ यू। सपोज करते हैं हमारे पास कोई दो सेट ए और बी है। इसको यदि हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये दोनों सेट आपस में किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इन दोनों सेट को हम डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, अर्थात हिंदी में विसंगीय समुच्चय कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर हम कितने तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं यूनियन, जिसको कि यू सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हम कोई दो सेट लें ए और बी, उसका यूनियन निकालना है तो हम उसको ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं। तो ए और बी का यूनियन उन सभी एक्स का समुच्चय होता है जो कि ए या बी से बिलोंग करते हैं। तो ए यूनियन बी उन सभी एलिमेंटों का समुच्चय होता है जो कि ए या बी से आते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और कोई दूसरा सेट बी है जिसमें 2 3 5 7। तो इसका मुझे यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी इक्वल होगा 1 2 3 4 5 एंड 7। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 7 होगा। अब हम देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी इस तरह होगा। तो ए यूनियन बी में हम ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ए यूनियन बी को यदि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो ए यूनियन बी हमारा ये पूरा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 2 3 5 7। ए यूनियन बी यदि हम जनरली निकालें तो हो जाएगा
1 2 3 4 5 7। यदि हमारा यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 10 तक, तो इसको वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को। तो वेन डायग्राम में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस एरिया में हम उन्हीं एलिमेंट को लिखते हैं जो कि ए और बी दोनों में कॉमन होता है। क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो इस सेट में 1 2 3 4 इतना हो गया। अब सेट बी में यदि हम बात करें तो 2 3 5 7 यहाँ पर जो कि दिया गया है। और ये यूनियन बी का बात करें तो 1 2 3 4 5 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 7। तो ये पूरा पार्ट हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? यदि हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी दिया है तो इसका इंटरसेक्शन वो होता है कि ये सभी उन एक्स का सेट होता है जो कि ए एंड बी दोनों से बिलोंग करें। इट मीन्स दैट कि इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो कि ए और बी दोनों में होगा। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 1 2 5 7। then A intersection B equal to 1 2। 1 2 जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में है, इसलिए A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 1 2। वेन डायग्राम में A इंटरसेक्शन B को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा जो कि दोनों में कॉमन, सेट ए में भी और सेट बी में भी। तो ये जो पार्ट हुआ वो दोनों में कॉमन है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अगला ऑपरेशन है डिफरेंस। दो सेट ए और बी का डिफरेंस क्या होगा? तो ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी उन सभी एक्स का सेट होता है जो कि ए से बिलोंग करते हैं एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का सेट अर्थात ए के वो सारे एलिमेंट जो कि बी में नहीं होते हैं। जैसा कि सिंबल से ही क्लियर है कि ए के वो सभी एलिमेंट जो बी में न हो। इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो ए माइनस बी ए के वो एलिमेंट जो कि बी में न हो। ये जो एरिया है वो बी में नहीं होगा क्योंकि ये एरिया यदि हम लेंगे तो ये आधा पोर्शन बी वाले में भी है। तो इसलिए ए माइनस बी का एरिया ये होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये इक्वल टू दिया है ए माइनस बी होगा। तो ए के वो सभी एलिमेंट जो कि बी में ना हो। तो बी में यदि हम देखें तो ए का जो 2 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है और 3 भी बिलोंग कर रहा है। बाकी ये दोनों एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये 1 और 4
ए माइनस बी के इक्वल होगा। यदि हम बात करें बी माइनस ए की, तो इसको हम कह सकते हैं बी के वो सारे एलिमेंट जो कि ए में ना हो। यदि बी माइनस ए मुझे यहाँ से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यदि हम देखें 2 और 3 ये दोनों के दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 5 और 7 नहीं, तो इसका मतलब 5 और 7 बी माइनस ए होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता है। अगला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। इसको समझने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता होगी। यदि किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको हम ए के कॉम्प्लीमेंट को या तो इस सिंबल से द्वारा या फिर इस सिंबल के द्वारा या कभी कभी इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इन 3 सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकाल दें, जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन सभी एक्स का समुच्चय होता है जो कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं, बट इट डज नॉट बिलोंग टू ए। यदि हम किसी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें दोबारा वही सेट प्राप्त होता है। या इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास ये पेन है, इसको यदि हमें कह दिया जाए कि इसको उल्टा कीजिए तो इसको उल्टा करेंगे तो ये इस तरह होगा। अगर दोबारा उल्टा करने को कह दिया जाए तो ये फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि किसी भी सेट का यदि हमें कॉम्प्लीमेंट 2 बार लेना है तो दोबारा हमें वही सेट मिल जाता है। वेन डायग्राम में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया यूनिवर्सल सेट और मान लेते हैं हमारा सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला पोर्शन हो जाएगा। यदि हम अंदर जाना चाहेंगे तो अंदर ए का एलिमेंट होगा जो कि अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बारे में। यदि कोई सेट ए है उसका यूनियन यदि हम उसी के साथ निकालें तो ये हमारा सेट ए के ही इक्वल होता है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। अगला है यदि हम इसी सेट ए का यूनियन द्वितीय समुच्चय या नल सेट के साथ करते हैं तो हमें सेट ए प्राप्त होता है। यदि हमारे पास कोई 3 सेट ए बी सी है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। यानी कि सब यदि हम बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ निकालते हैं तो वो ए यूनियन बी के यूनियन सी के बराबर होता है। और यदि हम सेट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालते हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आता है। तो ये सब प्रॉपर्टी आप याद रखिए, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका ज़रूरत होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। यदि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो वो इक्वल होगा बी के इंटरसेक्शन ए के साथ। किसी सेट ए का इंटरसेक्शन यदि हम 5 के साथ लेते हैं तो हमें 5 मिलता है। जैसे यदि हम सेट ए को ले लेते हैं 1 2 और 5 का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। तो इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन 5। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन क्या होता है? जो कि दोनों में होना चाहिए, लेकिन 5 का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात 5 ही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं हम, यदि कोई सेट ए बी सी है तो यह
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यदि सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ हम लेंगे तो हमें सेट ए प्राप्त होता है। ये सारे प्रॉपर्टी हैं जो कि इंटरसेक्शन का है। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन ने एक लॉ दिया है जिसको हम देखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। इन दो प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है जो कि क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।